मथुरा में कृष्णा मिले थे? कैसे कृष्णा मिले थे? असली की नकली? और तुम रोने लग गई थी? हाँ। क्यों रोने लग गई थी? असली ने, वो तो नकली नहीं थे। हाँ चलो कृष्णा से मिलना है। हाँ। चलो मिलाता हूँ। मिलना है? जाओ क्रॉक्स पहन लो। चलो कृष्णा से मिलाते हैं, असली कृष्णा से। उस पहाड़ में चल रहे हैं। हाँ चलना उस पहाड़ में। वो ऊपर एक घर दिख रहा है ना तुमको पहाड़ में, वो देखो वहाँ पे। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक घटना सुनाता हूँ इस बच्ची के बारे में। तो कल इसकी माँ और ये बच्ची दिल्ली से गांव आए हैं और इसकी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई, तो मैंने सोचा चलो इस मानव समाज के साथ भी इस कहानी को साझा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि गांव आने से पहले बच्ची, उसकी माँ और उसके पापा मथुरा और वृंदावन गए थे घूमने के लिए। तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, बच्ची भी काफ़ी एक्साइटेड थी। और जैसे वो लोग मथुरा वृंदावन पहुँचे, वहाँ पे एक एक करके मंदिर घूमना स्टार्ट किए। सब लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन एक मंदिर हुआ, 2 मंदिर हुआ, 3 मंदिर हुआ और फिर बच्ची अचानक से रोने लग गई। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। तो उसकी मम्मा ने पूछा कि बेटा क्यों रो रही है? तो रोते रोते बताने लग गई कि तुमने तो बोला था कि हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, असली कृष्णा देखेंगे। मैंने तो सोचा था कि कृष्णा होगा वहाँ, बांसुरी बजा रहा होगा, सारे गाय मोर उसके पास खेल रहे होंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो हर जगह वही नकली कृष्णा है और सब लोग उसी को सच मान के खुश हो रहे हैं। मुझे ये नहीं देखना, मुझे असली कृष्णा देखना है। वहाँ एक घर है, वहाँ तुमको नजर नहीं आ रहा? वहाँ मुझे तो आ रहा है, वो देखो टॉप में एक घर है, वहाँ चलता है। यही है ना अच्छा सा घर। देखो आ जाओ, तुम्हें यहाँ से दिखाते हैं टॉप में। आ जाओ। वहाँ देखो, कहाँ? पहाड़ के सामने, कुछ दिख रहा है? देखो पेड़ के नीचे। कहाँ है कृष्णा जी? वहाँ देखो। उस पेड़ के नीचे? हाँ, पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्णा पता है क्या है मान्या? कृष्णा लोगों को नहीं पता, लोगों ने मूर्ति बना ली है और उसको समझते हैं कृष्णा। कृष्णा रथ में चलता है, जानते हो कौन से रथ में? आँख में, कान में, नाक में, जीभ में और पूरे शरीर में। वो उसके रथ हैं और उसमें चलता रहता है। कृष्णा के कितने रथ होते हैं? 5। कृष्णा के कितने रथ हैं? 5। आँख, कान, नाक, मुंह और छूना। ठीक है? और कृष्णा पता है कहाँ रहता है? कृष्णा तुम्हारे अंदर, यहाँ नहीं, यहाँ दिमाग में। अभी तुम बहुत छोटी हो, तो जैसे जैसे बड़ी होगी ना, तो कृष्णा पेड़ की तरह जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तुम्हारे अंदर वो भगवान है, वो ताकत है। शायद ये सही शब्द नहीं है उस सत्य को समझाने के लिए, बल्कि तुम ही वो ताकत हो, तुम ही वो अस्तित्व हो। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही शब्द है बच्चे जब समझदार हो जाएं उनको ये बताने के लिए। तो मेरी समझ से बच्चों का ध्यान उनकी इंद्रियों की स्पष्टता की तरफ माता पिता को जरूर लाना चाहिए। पता है बोलो कक्का, मैं बड़े होके कृष्णा बनूंगी। तुम अभी भी कृष्णा हो, लेकिन अभी छोटी सी कृष्णा हो, अभी खेलने कूदने वाली कृष्णा हो। जब बड़ी हो जाओगी ना, पर नहीं, बॉय होता है कृष्णा, ऐसे गर्ल्स नहीं होते। नहीं, किसने बोला कि बॉयज होते हैं कृष्णा? गर्ल्स होते हैं, सब कोई होते हैं कृष्णा। आप पता है? शंकर जी के पापा का नाम था भोलेनाथ जी। उनके पता है, वो गणेश जी उनके बेटे थे। किसके गणेश जी बेटे थे?
भोलेनाथ के। हाँ हमको मारना थे ना। हाँ, आ जाओ बिल्डिंग घूमते हैं। ये जंगल दिख रहा है ना मान्या, हाँ ये जंगल, हाँ। इस पे पता है टाइगर जानती हो? जो इंसानों को सबसे पहले वाइट टाइगर मिला था, सफेद शेर, वो इसी जंगल में मिला था। हमारे घर के पास में है। ये लो, हाई फाई। अभी नहीं है, अभी नहीं है, आ जाओ। अभी सिर्फ हम दो टाइगर हैं। अभी अभी कौन टाइगर है? मान्या टाइगर और मैं टाइगर। कर दो। हाँ, आजा। यहाँ पे पता कौन आया करता था मान्या? कौन बताओ? हाथी घोड़ा। नहीं, राजा आया करते थे अपने हाथी घोड़े के साथ और यहीं पे रुका करते थे, है ना? इनका घर है। हाँ, घर नहीं, विश्राम गृह। यहाँ पे आते थे और यहाँ से आराम से इतना सुंदर नज़ारा देखते थे। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है ना। हाँ। लेकिन पहले राजा आया करते थे अपने हाथी घोड़ों के साथ। टू 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 टू। चार नहीं, बहुत सारे हाथी घोड़े। अभी कोई नहीं आता, क्योंकि जो वास्तव में बड़ा होता है ना, जिसकी सोच बड़ी होती है, वही राजा होता है। अब राजा को यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि देखो कितना बड़ा दिखता है यहाँ से संसार, है ना? लेकिन लोग नहीं आते यहाँ पे, जानते हो क्यों? क्योंकि लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं, अपने रोजमर्रा के काम में, है ना? अगर लोगों को बुलाना तो पता क्या करना पड़ेगा? बोल दो कि यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है इस पहाड़ के ऊपर, और जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो जो नीचे जनता दिख रही है ना तुमको, वो भाग भाग के आ जाएगी यहाँ पे। मैं सबको बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी कि मंदिर है यहाँ पे। हाँ। जाओ, मनोकामना पूरी होगी। हाँ। अभी तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या राजा यहाँ पे मनोकामना पूरी करने आता था? नहीं, राजा तो आराम से इस धरती को देखने आया करता था। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। और पुट्टी बोली, चटर पटर हाथी राजा गिरधराम। हाथी राजा गिरधराम। और कृष्णा क्या खाते हैं? कृष्णा माखन ही खाता है बस। बस माखन खाता है? हाँ। और कुछ नहीं खाता? हाँ। उसको पता है। लेकिन आज हमने सीखा कि कृष्णा के पास तो 5 घोड़े हैं। उसको घोड़े नहीं पसंद, उसको गाय पसंद। अच्छा, कृष्णा को गाय पसंद है, कृष्णा को घोड़े नहीं पसंद? नहीं। हाँ, कृष्णा छोटा था ना, हाँ। तो उसको गाय पसंद थी। गाय मतलब जानती हो क्या होता है? हाँ। प्यार। और जो घोड़ा होता है? हाँ, जब कृष्णा बड़ा हो जाएगा ना, हाँ। तो उसको घोड़े पसंद है। घोड़े मतलब जानती हो क्या होता है? हाँ। घोड़ा प्रतीक है रफ्तार का, निर्णय का। हाँ, क्या बोल रही थी आप? कि हॉर्स ही उसका नाम है। हॉर्स तो नाम है, लेकिन हर किसी का मतलब होता है। घोड़े का मतलब है निर्णय। निर्णय, हाँ, निर्णय मतलब क्या डिसीजन लेता है, क्या चुनता है। को भी भूख लगती है। हाँ, उसको वो क्या खाता है? वो सच्चाई खाता है। सच्चाई। सच्चाई। हाँ, निर्णय व्यक्ति की वह क्षमता है जो उसके जीवन को आकार देता है। इसका झुकाव हमेशा करुणा, सत्य और न्याय की तरफ होना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, भय या स्वार्थ की तरफ नहीं होने चाहिए। जैसे महाभारत की स्टोरी में ही आप देख लो, कर्ण कितना महान था, लेकिन उसका निर्णय जो था वो व्यक्तिगत बदले की भावना पे आधारित था, जिसकी वजह से उसने गलत चुना।
भीष्म पितामह का निर्णय उसके व्यक्तिगत वचन, व्यक्तिगत सिद्धांतों पे आधारित था, जिसकी वजह से उसने गलत चुना। द्रोण का जो निर्णय था वो व्यक्तिगत लगाव अपने पुत्र के प्रति, राज्य के प्रति था, इसकी वजह से उसने गलत चुना। तो हर इस महान व्यक्ति का निर्णय स्वार्थ से प्रभावित था, जिसका परिणाम हुआ कि महाभारत के युद्ध में उनका विनाश हुआ। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, जीवन के भी युद्ध में जब इंसान समझदार होता है वो इसकी गरिमा, वो उसके महत्व को जानता है। न्याय, करुणा और सच जानते हुए भी गलत चुनने से आपकी आने वाली पूरी की पूरी नस्ल प्रभावित होती है। किंतु जब जीवन इतना बुद्धिमान, हिम्मती और त्यागी हो जाता है कि सत्य का दर्शन होने के बाद वह अपना असत्य रूप त्याग देता है, तो धीरे धीरे वह निर्णय से भी मुक्त हो जाता है और एक ऐसा स्वभाव आता है जो कृष्णा की सीख से भी ऊपर उठ जाता है। पता है गाय पता है गाय क्या खाती है? हाँ, क्या खाती है गाय? सब्जी, घास। सब्जी और घास? हाँ। रोटी नहीं खाती? हाँ। हाँ। और दिन भर हमारे साथ खेलती रहती है। हाँ, गाय तो खेलेगी ही ना, क्योंकि कृष्णा जब छोटा था तो उसका सबसे अच्छा दोस्त ग्वाले थे और गाय थी और मोर थे और गिलहरी थी और बंदर थे और पेड़ थे और जंगल थे और नदियाँ थी और गोपियाँ थी। सब उसके दोस्त थे और सबके साथ खेलता था वो। खेलना चाहिए ना अपने साथ, दोस्तों के साथ। बिल्कुल खेलना चाहिए, सबके साथ खेलना चाहिए। हर कोई यहाँ पे खेल रहा है, गाय भी खेलती है और गिलहरी भी खेलती है, चींटी भी खेलती है। ये देखो, ये तितली खेल रही कि नहीं खेल रही है? तो हर किसी को खेलने देना है ना, उनके साथ खेल सको तो खेलो, नहीं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो, है ना? उसको चोट आई है ना पंख में। अच्छा, तितली को पंख में चोट आई है? हाँ, इसलिए वो हमसे बात नहीं कर